आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है शब बारात की फजीलत और इसमें किए जाने वाले अमाल। सामिन शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात यानी कि लैलतुल बारात कहा जाता है, यानी कि वो रात के जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। और सामिन शब बारात बड़ी अज़मत और बरकतों वाली रात है। इस रात में नामे इमाल तब्दील होते हैं और इस रात रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बरकतों का नज़ूल होता है। सुबहान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली, तो आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर शाह फरमाया कि आयशा, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है, बस कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को बख्श देता है। सुबहान अल्लाह। सामिन एक और रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि आयशा, तुमको मालूम है कि इस रात में क्या होता है? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बताइए कि क्या होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इस रात में मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है और नेज इस रात में बंदों के अमाल कबूल करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं और इस रात में तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। सुभान अल्लाह। और सामने एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय इन अशखास के। वो है मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कता तल्लुक करने वाला, शराबी, कातिल, चुगलखोर, कीना परवर और मुतकब्बिर। इन अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक ये अपने जराइम से तौबा न कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। सामने शब बारात में किए जाने वाले अमाल कि इस रात में हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए। सामने शब बारात में नामा इमाल तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14वीं शबानुल मुअज़्ज़म को भी रोजा रख लिया जाए ताकि नामा इमाल के आखिरी दिन भी रोजा हो। सुभान अल्लाह। रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफ़ात रहमान और रहीम और रऊफ़ के साथ मुतवज्जे होता है। वो खुदा का मुनादी पुकार रहा होता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे हलाल और वाफ़ी रिज़्क अता कर दूं। और ये सदाएं सुबह तक जारी रहती हैं। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा सामीन इस शब मुबारका में इबादत की नीयत से गुस्ल करके नवाफिल अदा करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, सलात व तस्बीह अदा करे और दुरूद सलाम पढ़े और जिक्र अज़कार करे तो कम से कम इबादत करने से ज़्यादा सवाब हासिल होगा इंशाअल्लाह। कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि शबान की 15वीं शब इबादत में बसर करो और दिन को रोज़ा रखो। इस शब हर गुनाह बख्श दिया जाता है बख्शिश तलब करने वालों का और रिज़्क तलब करने वालों के रिज़्क में वुसअत की जाती है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि वो हमें भी इस शब मुबारका की फ़ैज़ व बरक़ात से सही मानों में सरफराज होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब के रिज़्क में बरकत अता फरमाए, हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।